की होगी और जिम्मेदारों की हमारे मीटिंग होगी। इंशाअल्लाह कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अच्छा फैसला शहर के सामने हिमायत के तौर पे हम पेश करेंगे। सुबह ताई बच्चाओ साहिबा तशरीफ लाई, डॉक्टर दिनेश बच्चाओ तशरीफ लाई, यूसुफ निस्बत वाला साहब तशरीफ लाए, इखलाक वाले मुकादम साहब तशरीफ लाए। हम इनके तजावीज़ की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। कल इंशाअल्लाह जिम्मेदारान एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और मुकम्मल तौर से पूरी उम्मीद फैसला कल आवाम के सामने जरूर रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये मशवरती मीटिंग ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम दरगाह हजरत मासूम शाह कुट्टी व मुंसलिक तंजीमी अदारे और सूफिया किराम के बीच में हमने रखी। गुज़िश्ता कई दिनों से धुलिया हल्के पार्लियामेंट के उम्मीदवारों की आमद दरगाह हजरत मासूम शाह कुट्टी पर हुआ करती थी और इस साल भी जब पार्लियामेंट हल्के का ये इलेक्शन आया तो तमाम उम्मीदवार दरगाह हजरत मासूम शाह कुट्टी पर अपने अपने एजेंडे अपने अपनी पॉलिसी को लेकर पहुंचे। मगर खुसूसियत के साथ आज ये मीटिंग सजाने का मकसद ये मालेगांव शहर में सेकुलर उम्मीदवार के नाम पर इंडिया अलायंसों की मुत्तहिदा उम्मीदवार डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ मालेगांव शहर में हुजूर सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी अलैहि रहमत व रिदवान की शख्सियत किसी मोहताज तारुफ नहीं। हुजूर सूफी मिल्लत जब तक हयात रहे इलेक्शन में एक अहम रोल अदा करे। कहीं ना कहीं हम सब वो तंजीमों से मुंसलिक रहे, उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए शहर में 100% वोटिंग हो, इसके लिए हम सबको कोशिश करना जरूरी है। आज हमने इस पॉम्फलेट का इजरा भी किया और इस पॉम्फलेट में हमने लिखा दस्तूर साजी के लिए वोट एक शहादत है। 100% वोटिंग के लिए सभी कोशिश करें। मुल्क के मौजूदा हालात किसी को बताने के समझाने के दिखाने के लिए रखे नहीं गए। हर कोई इस मुल्क के मौजूदा हालात को जानता है, पहचानता है। मुल्क में एक नजरिए की हुकूमत 10 सालों से अकलियतों पर, मुसलमानों पर और रहने वाले दबे कुचले लोगों पर जुल्म और ज्यादती बढ़ती जा रही है। काले कवानीन लाकर, गंदे कवानीन लाकर मुसलमानों को, अकलियतों को, दबे कुचले लोगों को और नीचे करती जा रही है। इस वक्त फैसला कुन इलेक्शन है और इस फैसला कुन इलेक्शन में हम चाहते हैं कि पूरा मालेगांव 100% वोटिंग करे और सेकुलर उम्मीदवार को मजबूत तरीके से कामयाब कराए। आज की हमारी मीटिंग में तमाम ही दरगाहों के सज्जादगार, तंजीमों के सदर और सेक्रेटरी और जिम्मेदारान मौजूद है। यहाँ पे एक लंबी शख्सियात की लिस्ट मौजूद है जिनका नाम लेना वक्त भी इजाजत नहीं देता, मगर खुसूसियत के साथ हमारी इस महफिल में मौलाना इम्तियाज कदीरी साहब, सूफी अफजाल कदीरी साहब और अशरफी अब्दुल माजिद शिकारी साहब, अंसारी नसीर अहमद रजवी साहब, सूफी रमजान चिश्ती यासी साहब, आरिफ नूरी साहब और डॉक्टर कैफुल वरा साहब, सेठ अकबर अशरफी साहब, सूफी मुजम्मिल अलीमी साहब, हाफिज आबिद हुसैन अशरफी साहब, सूफी इरफान बाबा साहब, सूफी शब्बीर आजाद साहब, सूफी फैयाज कदीरी साहब, सूफी कलीम साहबी साहब। इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ये सब अंजुमन है, ये लोग सदर है। इनके पीछे कोई 100 लोग है, कोई 200 लोग है, कोई 1000 लोग है। बुलाने का, बैठाने का, महफिल सजाने का सिर्फ हमारा मकसद ये हैंडबिल हर घर पहुंचे और 100% वोटिंग इस इलेक्शन में हो, यही हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ साहिबा कानून के एतबार से आचार संहिता है, कुछ बोल नहीं सकती। उनके हस्बैंड डॉक्टर बच्चाओ साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो 2 अल्फाज अपने नजरियात, अपनी पॉलिसी यहाँ पे रखे और इस प्रोग्राम को इख्तिताम पर ले जाया जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज आपने ये जो देश में रिजोल्यूशन होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, सब एक होने चाहिए, सबके लिए एक न्याय होना चाहिए। इसलिए जैसे हमारे राहुल जी ने पूरे भारतवर्ष में पैदल चल के सब जमात को, सब गरीब से लेके ऊंचे लोगों से मिलके न्याय पत्र बनाया है और न्याय पत्र में उन्होंने कहा है कि हम सब एक है, नंबर 1।
गरीबों के लिए क्या करना है, पहला शेतकरी के लिए क्या करना है, गरीबों के लिए। जैसे खेती में ये जीएसटी लगता है, हर खत पे लगता है, बियानों पे लगता है, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मेडिसिन पे लगता है। ये सब चीज के ऊपर जीएसटी माफ करने वाले हैं। गरीब जो सुरक्षित सुशिक्षित बेरोजगार है उसको सालाना 1 लाख रुपया यानी 8,500 रुपया महीने का स्टाइपेंड देने वाले हैं। सबसे गरीब कुटुंब की जो महिला है उसको भी 8,500 रुपया तो 1 लाख रुपया सालाना मदद वो करना चाहते हैं। ऐसे उन्होंने 5 न्याय दिए हैं। बेरोजगारी के लिए दिया है, महिलाओं के लिए दिया है, शेतकरी के लिए दिया है, आप सबको एक रखने के लिए कुछ सब कुछ किया है। तो हम सेक्युलर पार्टी हम सब एक रहना चाहते हैं, सब अच्छे भाव बंधन से, यानी हिंदू मुस्लिम हो या मराठा और कुछ हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, ये देश में अमन और शांति चाहते हैं। तो आज नहीं, आज अपने देश की तरक्की के लिए आपने भी ये लोकशाही जिंदा रखने के लिए और लोकशाही बचाने के लिए एक अच्छा कदम आप सबने यहाँ पे बढ़ाया है। मैं आपका तहे दिल से यानी बहुत अभिनंदन करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं इस दरगाह पे बहुत बार आया, मेरे भाई हाजी मोहम्मद इब्राहिम सेठ भी बहुत बार आए, और सूफी गुलाम रसूल साहब जो है वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, जिन्होंने मुझे सियासी दावपेच भी सिखाया। और उसी दावपेच का नतीजा आज देखने को नजर आ रहा है। ये जो शोभाताई बदशाह है, हमें किसी पार्टी या किसी तंजीम के जरिए इलेक्शन नहीं लड़ना है। हम इनके साथ जुड़े हैं 25 साल से। इखलाक भाई जो है और मेरे बड़े भाई मरहूम हाजी इब्राहिम सेठ, 25 साल से हमारा इनका रिलेशन है और एक भाई बहन का रिलेशन है। इन्होंने नासिक में जो काम किया है, ये 3 साल मैं रह चुकी है वहाँ की, बैंक की चेयरमैन कई सालों रह चुकी है, कारपोरेटर कई सालों से रह चुकी है, आमदार नासिक की रह चुकी है, मिनिस्टर रह चुकी है, यहाँ तक के पालक मंत्री दूल्हे की रह चुकी है। इनको इलेक्शन के पूरे गुण याद है, काम करने के तरीके याद है। नासिक के अंदर बहुत सारे काम किए, फसादात के अंदर मालेगांव शहर के लिए बहुत सारे काम हमने इनसे लिया, और 24 घंटा ये अपने खिदमत के लिए दोनों मियाँ बीवी तैयार रहते हैं। तो हम भी जो इनके साथ लगे हुए हैं, काम की बुनियाद पर लगे हुए हैं। और ये जो इलेक्शन है, पहली बात तो मैं साफ कर दूं, ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन कोई सियासी पार्टी का नहीं है। ये इलेक्शन इंडिया की 140 करोड़ आवाम वर्सेस भाजपा है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफ को बालाए ताक रख करके हमें ये इलेक्शन जो है इंडिया आवाम और वेरियस भाजपा के साथ होना चाहिए। 10 साल से भाजपा की सरकार हमारे देश में है, क्या किया वो सब आपको मालूम है। इन्होंने जब भी मुंह खोला झूठ बोला। 15 लाख किसी के अकाउंट में आज तक नहीं आए। शेतकरियों का मसला देखिए आप, शेतकरी इनको कंपेनिंग के लिए नहीं आने दे रहे कहीं भी, चाहे वो राठौड़ समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो शेतकरी समाज हो। और जो इलेक्शन के रिजल्ट समझ में आ रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो आगे चल रही है, उससे बौखलाहट करके पहले तो गोदी मीडिया बोलता था माइनॉरिटीज बिलखुसूस मुसलमानों को, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलने लग गए। तो ये बौखलाहट है उनकी। और हमारे शहर का जो सवाल है,
हमारे शहर की तरक्की और तामीर अगर हमें करना है, यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस, पावर लूम का मैटर्स बहुत बड़ा है हमारे पास, गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीम है जो यहाँ तक पहुंच नहीं पाती, तो हमारी ताई जो है वो चुन के आने के बाद इंशाल्लाह ये सब काम हमारे शहर में हो गया और आपको नजर भी आएंगे।